मैं मुकेश जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा बिग बिजनेस थ्रू प्रोडक्ट एनालिसिस। बड़ा बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट की एनालिसिस को करते हुए, आज का ये विषय रहेगा। दैट इज प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस इन इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। अपने इंडियन इंश्योरेंस मार्केट के अंदर में प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सबसे पहली चीज है, देखिए कोई भी चीज अगर हमको सेल करनी है, देयर आर 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेज को अपने को क्रॉस करना पड़ता है। अगर ये 3 स्टेज हम क्रॉस करते हैं तो सेलिंग का रिजल्ट हमारे हाथ में आता है, चेक हमारे हाथ में आता है। और ये 3 स्टेज क्या है? सबसे पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, जिसको मैं कहता हूं कि हमें सबसे पहले अपने आप को बेचना पड़ता है। अगर एजेंट इंप्रेसिव है, एजेंट अच्छा है, एजेंट अच्छा तैयार हुआ है, अच्छे ढंग के कपड़े पहने हुए है, राइट, एजेंट ने अगर शेविंग किया हुआ है, वरना क्या है, दाढ़ी बढ़ गई है, वो ट्रिम किया हुआ दाढ़ी, ठीक है, आजकल यंग जनरेशन के बच्चे रखते, अच्छी बात है, बट वो ट्रिमिंग होती है, वो है ना, वरना वो घास फूस के जैसी दाढ़ी उग गई है, तो ये सारी चीजें जो है वो इंप्रेशन खराब हो जाती है। तो पहले हमें अपने आप को बेचना पड़ता है। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलिंग। व्हाट इज सेकंड स्टेज ऑफ सेलिंग? हमें अपनी कंपनी को बेचना होता है। मतलब जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कंपनी की खूबी क्या है, उस कंपनी में क्यों पैसा लगाना चाहिए, वो कंपनी कितनी स्ट्रेंथ वाली है, कितनी पावरफुल है, आपके पैसे किस तरह से सेफ रहेंगे, ये चीज। और ये चीज मुझे नहीं लगता कि हम सब LIC वाले यहाँ अगर बैठे हैं तो, और LIC वालों को इन्विटेशन था, तो जितने भी LIC एजेंट दोस्त है, तो हमें अपनी कंपनी को बेचने की जो ताकत है वो तो बहुत पावरफुल ताकत है। वर्ल्ड की टॉप कंपनी करके हम लोग बात कर सकते हैं, करते भी हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमें खुद को बेचना। सेकंड पार्ट आता है मेरी कंपनी को एस्टैब्लिश करना, मेरी कंपनी के बारे में बताना। और तीसरा पार्ट आता है दैट इज सेल योर प्रोडक्ट। अब देखो, इसमें कहीं पर भी कमी रहेगी ना, तो पार्टी आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, पहले ही पार्ट में चौकड़ी लगा दिया उसने। अगर हो सकता है कि भले LIC की स्ट्रेंथ पावरफुल है, भले LIC बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन हो सकता है कि उसके कजिन को कैंसर हुआ और अर्ली स्टेज में उसका देहांत हो गया और LIC की तरफ से उसको पैसे नहीं मिले। हो सकता है कि अर्ली डेथ क्लेम आया, LIC को डाउट आया और पैसे नहीं दिए। तो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी कंपनी के प्रति तिरस्कार होगा। तो सेकंड स्टेज भी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। दोनों स्टेज क्रॉस कर गए तो प्रोडक्ट की बात आती है। अगर हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो हम अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो तीसरे पार्ट के अंदर में प्रोडक्ट आता है, और आज जो मुझे डिस्कशन करना है और अबाउट प्रोडक्ट के ऊपर में बात करेंगे। अगर हम अच्छे ढंग से प्रोडक्ट को लोगों के सामने रख पाए, प्रेजेंट कर पाए, तो बड़ा काम हो सकता है, डेफिनेटली बड़ा काम हो सकता है। देखो, प्रोडक्ट को रखने की एक कला है। अगर मैं प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से अगर रखता हूं, तो जो पार्टी 5 लाख का बीमा लेने के लिए तैयार हुई है, वो शायद हो सकती है 15 लाख का ले, 25 लाख का ले, या 50 लाख सम एश्योर्ड का ले। उसको पसंद कैसी चीज आती है, उस हिसाब से अगर हम उसके सामने प्रेजेंट करें, तो प्रोडक्ट को अगर मैं अच्छे से समझूंगा तो मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो हमें प्रोडक्ट को किस तरह से अच्छे से समझना, राइट, और अच्छे से कैसे पेश करना, पहले मैं समझूंगा तो मैं अच्छे तरीके से पेश कर पाऊंगा। तो ये 3 स्टेज के ऊपर से अपने को पास होना पड़ता है। नाउ सी, जो जो लोग ये 3 स्टेज पास करते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, दोस्तों, ऐसे लोगों का मुझे इस तरह से व्हाट्सएप से इमेज है, ये व्हाट्सएप इमेज आपको दिख रही होगी, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाला हुआ है। हमारे गोवा के बहुत ही जाने माने एजेंट आज IOI से पिछले 3-4 साल से सचिन वेंगुर लेकर करके हैं, और उन्होंने सेकेंड ऑफिस मापसा के अंदर में उन्होंने बनाया।
और आप देख सकते हैं कितना शानदार ऑफिस, कितना बढ़िया ऑफिस उन्होंने बनाया। एक मैसेज मेरे को डाला, थैंक यू एंड आईओई फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट एज वी स्टार्टेड अवर सेकेंड ब्रांच। लोग एक ऑफिस नहीं खोल पाते हैं, हमारे दोस्त यहाँ पर दो दो ऑफिस खोल रहे हैं। सेकेंड ब्रांच इन मेन मार्केट बिजनेस कॉम्प्लेक्स एट मापसा गोवा। बेटे को दिखाया मैंने, क्योंकि चाहत है बेटे को इस लाइन में लेके आने की। आ भी रहा है ऑलरेडी, अभी एजेंसी लिया उसने, बट अभी पहले उसको एमबीए करना है, एमबीए मार्केटिंग करना है एंड उसकी तैयारी वो कर रहा है। तो उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा ये ऑफिस देख किस तरह की ऑफिस बनाई है। नो डाउट मेरी ऑफिस भी इसी तरह से उसने देखी थी, लेकिन बहुत बरसों हो गए ना अभी। साथ में मैंने ये दिखाया कि यहाँ देख तेरे पिताजी का यहाँ पर वीडियो चल रहा है टीवी के ऊपर में, तो तेरा बाप इतना फेमस है। जस्ट उससे मैं बात कर रहा था। तो आज अगर 3 स्टेज आप अच्छे से क्रॉस करते हो, और हमारा काम ये है, आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस हम लोग जो काम करते हैं, बस यही मकसद के साथ काम करते हैं कि हर एजेंट प्रोफेशनल बने, हर एजेंट अच्छा काम करे, हर एजेंट की इस तरह की सुंदर ऑफिस हो और प्रोफेशनली वो मार्केट के अंदर में अपने आप को प्रेजेंट करे। आप जरा सोचिए, अगर इस ऑफिस के अंदर में एजेंट ने किसी पार्टी को अगर बुलाया, तो सबसे पहले तो उसने अपने आप को बेच डाला आसानी से, उसके बाद ने उससे कंपनी को भी बेच डाला, क्योंकि एलआईसी है तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, कंटिन्यूस पिछले 3 साल से लगातार ट्रेनिंग की वजह से इस साल का उनका ब्रांच में, पहली ब्रांच है, 2 एमडीआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और उनके डीओ जो है सिद्धार्थ जी, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो डबल इंजन जब काम करता है तो और अच्छी तरीके से भागते हैं। सिद्धार्थ जी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ साथ में सचिन भी उनके साथ में ट्रेनिंग ले रहा है। मेरे पास ये पोस्ट आई जो आपके इंस्पिरेशन के लिए मैंने यहां पर रखी है। सिकंदराबाद डिवीजन में कौतिक विट्ठल करके हमारे बहुत पुराने पार्टिसिपेंट है, बरसों से आईओई के साथ में जुड़े हुए हैं, और अभी उनका बेटा जो है आदित्य कौटिके, उसने भी बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, आईओई के कोर्सेस उसने भी किए हैं, और 20 एमडीआरटी उन्होंने कंप्लीट किए इस साल के लिए। जरा सोच के देखो, मैंने मैसेज यहाँ पर उनका जो आया, तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने पर्सनल मेरे को मैसेज भेजा कि ये 20 एमडीआरटी हो गए करके। तो मैंने जवाब में लिखा, स्पीचलेस परफॉर्मेंस, यू हैव बिकम होलसेलर ऑफ एमडीआरटीज, एमडीआरटी के होलसेलर हो। आई थिंक डबल इंजन, क्योंकि आदित्य जब उनके साथ में ज्वाइंट हुआ तो डबल इंजन मतलब आदित्य हैज गिवन सुपर स्पीड, कि आदित्य आने के बाद में आपके परफॉर्मेंस में सुपर स्पीड लग गई है। दोस्तों, आज अगर इस तरह के परफॉर्मेंस अगर इंडिया में होते हैं, और आप सोचो अगर आपका एमडीआरटी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 स्टेप में मार खा रहे हो आप। आज कम से कम एक प्रण ले लो कि मैंने ये 3 स्टेज आपको बताए, ये 3 स्टेज में से आप कहां कहां पर वीकनेस है। अपने आप को बेचने में वीकनेस है, या कंपनी को बेचने में वीकनेस है, या तो फिर हमारे प्रोडक्ट को बेचने में वीकनेस है, और उसके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ। और जिस तरह से आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे, एक दिन आप लोग मुझे इस तरह से पोस्टर भेजोगे, और मैं आपकी फोटो इस तरह से, जैसे मैंने यहां पर कौटिक विट्ठल जी की फोटो लगाई, वैसे आपकी फोटो लगाऊं, ऐसी दिल में तमन्ना है और दिल की ख्वाहिश है। इसीलिए सब प्रयास है, इसीलिए सब मेहनत है, राइट। लेकिन ये करना पड़ेगा, है ना। ये 3 स्टेज मैंने जो बताए, ये 3 स्टेज में से आपको पास होना पड़ेगा।